दोस्तों, चीनी हमले में भारत के शहीद हुए 20 सैनिकों की शहादत ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। इस घटना को लेकर राजनीतिक नेताओं और सरकार से जुड़े लोगों की क्या प्रतिक्रियाएं आई हैं? पीएम मोदी कह रहे हैं सैनिक मारते मारते मरे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी कह रहे हैं बिना हथियारों के सैनिकों को वहां किसने भेजा? पीएम खामोश क्यों है और वह इस मामले से छिप क्यों रहे हैं? शिवसेना ने कहा दिल्ली की सरकार नामर्द है। रक्षा मंत्री ट्वीट में चीन का नाम क्यों नहीं लिखे हैं? पाक जैसे सर्जिकल स्ट्राइक चीन में भी होगी क्या? अब खबर विस्तार से। 20 भारतीय सैनिकों के शहीद होने पर पीएम नरेंद्र मोदी कहते हैं देश को इस बात का गर्व होगा कि वे मारते मारते मरे हैं। कैसे? यह बात समझ से परे है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी सवाल कर रहे हैं सरकार से, बिना हथियार सैनिकों को वहां किसने भेजा? और पीएम मोदी कह रहे हैं गर्व है मारते मारते मरे हैं। राहुल गांधी कहते हैं चीन की हिम्मत कैसे हुई हमारे सैनिकों को मारने की और हमारी जमीन पर कब्जा करने की? पीएम खामोश क्यों है और वह छिप क्यों रहे हैं? शिवसेना ने कहा जब चीनी राष्ट्रपति अहमदाबाद आकर पीएम मोदी के साथ झूले पर बैठकर ढोकला खा रहे थे, हमने तभी चेतावनी दी थी कि लाल चीनी बंदरों पर विश्वास मत करो। शिवसेना ने सामना अखबार में लिखा है गड़बड़ सीमा पर नहीं बल्कि दिल्ली में है। दिल्ली की सरकार नामर्द है, इसलिए सीमा पर दुश्मन आंख दिखा रहा है। 6 साल पहले जोर लगाकर बोलने वाले मोदी आज दिल्ली की गद्दी पर हैं। नेहरू के नाम पर तालियां मिल जाएंगी, मगर जवानों के बलिदान को रोकना वर्तमान सरकार की जिम्मेदारी है। सर्जिकल स्ट्राइक करके राजनीतिक रोटियां सेकना आसान है क्योंकि पाकिस्तान देश नहीं एक टोली है, लेकिन चीन के मामले में ऐसा नहीं है। दुनिया जीतने निकले थे, नेपाल ने ही हमारा नक्शा कुतर दिया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के सवालों का भी कोई ठोस जवाब है सरकार के पास सिवाय मजाक के? राहुल गांधी ने लद्दाख में सैनिकों के शहीद होने के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के एक ट्वीट पर कहा अगर इतना दर्द था तो ट्वीट में चीन का नाम न लेकर भारतीय सेना का अपमान क्यों किया? क्या देश के लोगों को सरकार का कोई जिम्मेदार यह बताएगा कि देश के रक्षा मंत्री ने ट्वीट तक में चीन का नाम क्यों नहीं लिया? इसके पीछे क्या कारण है? राहुल गांधी का अगला सवाल, शोक प्रकट करने में 2 दिन क्यों लगे? यह विषय भी गंभीर चिंतनीय है, मगर जवाब कौन देगा? राहुल गांधी पूछते हैं सैनिक शहीद हो रहे थे तब रैली क्यों कर रहे थे? क्या बिहार चुनाव इतना जरूरी है? सवाल सरकार से करो, सरकार सवालों को सेना से जोड़ देती है। तो पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा ने ट्वीट किया क्या चीन में सर्जिकल एयर स्ट्राइक होगी? आखिरकार हमारा उद्देश्य तो घर में घुसकर मारेंगे है या हमारी बहादुरी सिर्फ पाकिस्तान को दिखाने के लिए है? भाजपा सांसद राकेश सिन्हा ट्वीट करते हैं चीन को छठी का दूध याद दिला देंगे, छिपने की जगह उसे नहीं मिलेगी। राकेश सिन्हा से कोई पूछे यह कैसे संभव होगा? रक्षा मंत्री ट्वीट में चीन का नाम लिखने से बच रहे हैं और सांसद राकेश कह रहे हैं छठी का दूध। अरे छठी का दूध छोड़िए साहब, आज का दूध याद करा दें उतना ही काफी होगा। सपा प्रमुख अखिलेश यादव कहते हैं चीन के हिंसक व्यवहार को देखते हुए भारत सरकार को सामरिक के साथ साथ आर्थिक जवाब भी देना चाहिए। अखिलेश ने कहा चीनी कंपनियों को दिए गए ठेके तत्काल प्रभाव से निलंबित होने चाहिए और चीनी आयात पर अंकुश लगाना चाहिए। अखिलेश यादव ने ऐसा कह दिया, मगर सरकार में साहस भी तो हो। दिल्ली की कुर्सी से दूर रहते हुए जो गरजने की आवाज मोदी में थी, क्या वह आज बची है? मोदी मंत्रिमंडल के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीनी विदेश मंत्री वांग यी से कहा है इस अभूतपूर्व घटना का द्विपक्षीय रिश्तों पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा। विदेश मंत्री सलाह भी दे रहे हैं इस समय चीनी पक्ष को सुधारात्मक कदम उठाने की जरूरत है। इतनी बड़ी घटना के बावजूद विदेश मंत्री कह रहे हैं दोनों पक्षों को गंभीरता पूर्वक उस तालमेल को लागू करना चाहिए जो 6 जून को वरिष्ठ अधिकारियों के बीच हुआ।
मोदी सरकार चुप्पी साधकर मनमोहन सिंह सरकार बनने का क्यों प्रयास कर रही है? कांग्रेस नेता राहुल गांधी वीडियो संदेश में कहते हैं, इन वीरों सैनिकों को बिना हथियारों के खतरे की ओर किसने भेजा और क्यों भेजा? कौन जिम्मेदार है इसके लिए? भाइयों, पप्पू परिपक्व हो गया है। हिम्मत जुटाओ और सवालों के जवाब दो, वरना पप्पू पास हो जाएगा। भाजपा महासचिव राम माधव इस घटना पर कहते हैं, हमें अन्य देशों से आयात घटाना चाहिए, विशेषतः चीन से। राम माधव कहते हैं, हम केमिकल, मोबाइल फोन पार्ट्स और बटन आयात करते हैं, ये भारत में भी बन सकते हैं। राम माधव को यह बात 6 वर्ष पूर्व जब मोदी सरकार केंद्र में बनी थी तब ध्यान में क्यों नहीं आई? 6 वर्षों से अधिक समय से केंद्र में भाजपा की मोदी सरकार है। इस विषय पर क्यों ध्यान नहीं दिया गया कि आयात घटाना चाहिए? सिर्फ त्योहार व किसी घटना के समय हम बयानबाजी करते हैं, फिर सब वैसे ही चलता रहता है, सब भूल जाते हैं। मोदी सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले ने ट्वीट कर लिखा, चीन धोखा देने वाला देश है, भारत में चीन की सभी वस्तुओं का बहिष्कार करना चाहिए। चाइनीज फूड और चाइनीज फूड के होटल भारत में बंद करने चाहिए। रामदास मंत्री हैं, खुद वह एक सरकार हैं, अपने साहब को समझाएं। ट्वीट से आत्मसंतोष और जनता की सिंपैथी मिल सकती है, मगर मंत्री होने के नाते कुछ निर्णय भी अठावले को लेना चाहिए। शिवसेना नेता संजय राउत इस घटना पर कहते हैं, 20 भारतीय सैनिक शहीद होने पर नेहरू, इंदिरा या राहुल गांधी को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। पीएम देश को बताएं कि क्या गलत हुआ। 20 जवानों की शहादत के लिए हम जिम्मेदार हैं। मैं रम्मू सिंह। मेरे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।